ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर गार्डियंस ऑफ द ग्लो के सभी मेंबर की मौत हो गई थी। ये बात अब सबके सामने आ चुकी होती है। इसको लेकर के सभी लोग काफी परेशान होते हैं कि उन्हें अब प्रोटेक्ट कौन करेगा। वहीं पर हम ओमनी मैन को स्पीच देते हुए देखते हैं। वो कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, नई सुपर हीरो की टीम आ चुकी है जो कि सभी को प्रोटेक्ट करती रहेगी और मैं हमेशा आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। उसके बाद ओमनी मैन उन सभी हीरोज की डेथ बॉडी के पास जाता है जिन्हें एक साथ दफनाया जा रहा होता है। वहीं हम डिटेक्टिव डेमन को देखते हैं जो कि उन सब पर नजर रखे हुए होता है क्योंकि वो अभी भी इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। ओमनी मैन और उसके बीच कुछ बातें होती है। फिर डेमन उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज को कोई अंधेरे में आया और मारकर चला गया। ओमनी मैन उससे कहता है कि मैंने पहले ही इसके बारे में सेसल स्टेटमेंट को सब कुछ बता दिया है, अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है। डेमन ओमनी मैन पर पहले से ही शक कर रहा था और उसकी हरकतों को देखने के बाद उसका शक और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो ठान लेता है कि वो इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये प्रूव करके ही रहेगा कि ओमनी मैन का ही हाथ है उन सबके पीछे। वहीं हम सेसल स्टेटमेंट को देखते हैं जो कि रोबोट को सुपर हीरोज की एक नई टीम बनाने के लिए कहता है। रोबोट उनसे पूछता है कि क्या सुपर हीरो की टीम में ओमनी मैन को भी शामिल किया जाएगा। इस पर सेसल उनसे कहते हैं कि नहीं, उसे इस टीम में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि कहीं न कहीं सेसल को भी ओमनी मैन पर शक होने लगता है, इसलिए वो उस पर नजर रखे हुए होता है। फिर जब नॉलन अपने घर वापस आ जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी वाइफ ये देख करके काफी हैरान हो जाती है और वो नॉलन से पूछती है कि तुम्हें तो अभी दुखी होना चाहिए, पर तुम इतना नॉर्मल कैसे हो सकते हो जबकि अभी अभी तुम्हारी टीम के सभी मेंबर की मौत हो चुकी है। इस पर नॉलन उससे कहता है कि वो मेरे कोवर्कर्स थे और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जॉब मेरे घर या मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल अलग है। वही मार्क एम्बर को कॉल करता है और उसके साथ एक स्टडी डेट प्लान करता है। वही जब ईव को ये पता चलता है कि रैक्स डुप्लीकेट के साथ मिल करके उसे चीट कर रहा है तो वो उसे छोड़ के चली जाती है। अब हम रोबोट को देखते हैं जो कि गार्डियंस ऑफ द ग्लो के नई सुपर हीरो की टीम बनाने के लिए बहुत सारे सुपर हीरोज को अलग अलग जगह से बुलवाए होते हैं और उनका ट्रायल ले रहे होते हैं। जो भी इस ट्रायल में सबसे अच्छा करेगा उसे ही गार्डियंस ऑफ द ग्लो का नया टीम बनाया जाएगा। ट्रायल पूरा होने के बाद ब्लैक समसम, स्ट्रीकिंग राव, डुप्लीकेट, मॉन्स्टर गर्ल, रैक्स और एटम ईव को नया टीम मेंबर बनाया जाता है। लेकिन ईव उस टीम में जाने से साफ मना कर देती है क्योंकि रैक्स ने उसके साथ चीट किया हुआ होता है। वही मॉन्स्टर गर्ल की खासियत ये होती है कि वो देखने में छोटी होती है पर फाइटिंग के वक्त वो एक हाल्फ मॉन्स्टर में बदल जाती है और उसकी एज 24 हो रही होती है पर उसे देखने में ऐसा लगता है कि वो कोई छोटी बच्ची है। रैक्स ये देख करके उसका मजाक भी उड़ाता है तो वो उसे बहुत पीटती है। वही रोबोट टीम के सभी मेंबर को ये बताता है कि अगर उन्हें एक सुपर हीरो बनना है तो उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे और उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करके एक टफ लाइफ जीनी होगी। वही जब मार्क अपने घर में एम्बर के साथ होता है तो उसे बहुत सारे कॉल आने लगते हैं। वो बार बार कॉल को कट करते जाता है। ये देख करके एम्बर भी कुछ टाइम के लिए बाहर चली जाती है और तभी उसके सामने सेसल स्टेटमेंट आ जाता है। वो मार्क पर काफी गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो उसका कॉल नहीं उठा रहा था और वो कहता है कि अगर तुम्हें एक सुपर हीरो बनना है तो तुम इसे सीरियसली लो। फिर वो कहता है कि माउंट रशमोर में एक सुपर विलन है जो कि वहाँ के लोगों को काफी परेशान कर रहा है। ईव पहले से ही वहाँ जाने के लिए तैयार हो चुकी है और वो मार्क को भी जल्दी से वहाँ जाने के लिए कहता है। मार्क उसकी बात मान लेता है और वो एम्बर से कुछ बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। मार्क और ईव माउंट रशमोर जाकर के डॉग स्मिथ नाम के एक सुपर विलन से फाइटिंग करते हैं। साथ ही वे वहाँ मौजूद सभी लोगों को भी किसी सेफ जगह पर ले जा रहे होते हैं। डॉग स्मिथ के पास इतना ज़्यादा पावर था कि वो पूरी ज़मीन को अलग कर देता है, उसके अंदर का लावा तक हमें दिखाई देता है। मार्क सभी को वहाँ से बाहर ले जा रहा होता है और ईव डॉग से फाइट करती है। इसी बीच डॉग उसी बनाए गए लावे में गिर जाता है और इसी के साथ उसकी डेथ हो जाती है और मार्क और ईव मिलकर के माउंट रशमोर के सभी लोगों को सेफली बचा लेते हैं। फिर मार्क जब अपने घर पहुंचता है तब उसके डैड उससे कहते हैं कि धीरे धीरे अब तुम ये समझोगी कि एक सुपर हीरो किस तरह से पर्सनल लाइफ से हटकर लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो बस एक सुपर हीरो ही नहीं है, वो अब एक ब्रूटोमाइस है। वही मार्क जब अपने रूम में जाता है जहाँ पर एम्बर उसका 1 घंटे से वेट कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा उससे चिड़ी हुई थी पर मार्क किसी तरह से उसे मना लेता है। वही ईव काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। तभी रैक्स उसे मनाने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि वो सब उसने बस जानबूझकर किया था क्योंकि उसे लगा था कि मार्क और ईव एक दूसरे को लाइक करते हैं, पर वो उसकी एक नहीं सुनती है और वहाँ से वो मार्क के घर चली जाती है जहाँ पर वो मार्क को एम्बर के साथ देख करके और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जिसके बाद हम ब्लू ब्रूट्स को देखते हैं जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। वो अब जेल में कैद होते हैं
वहीं जब उसे खाना दिया जा रहा होता है तो वो बड़ी चालाकी से चाबी निकालकर उस जेल का ताला तोड़ के वहाँ से भाग रहा होता है। जब सिक्योरिटी को ये बात पता चलती है तो वो इस पर गन फायरिंग करने लगते हैं। उस वक्त रियल ब्लू ब्रूट अपने क्लोन को आगे खड़ा कर देता है, जिससे कि जितनी भी गोलियां होती हैं वो सब उसे लग जाती है और वो वहाँ से भाग निकलता है। वहीं हम रोबोट को देखते हैं जिसकी हरकतों से हमें ऐसा लगता है कि उसने ही ब्लू ब्रूट को आज़ाद किया है और उसके भागने में भी उसकी मदद की है। अब एपिसोड के लास्ट में हम ये देखते हैं कि ओमनी मैन के घर पर जब कोई नहीं होता है तब डिटेक्टिव डैमन डेवी से मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि उसे उसके हस्बैंड पर काफ़ी ज़्यादा शक है और वो कहता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो नॉलन सबसे छिपा रहा है। तभी नॉलन वहाँ पर आ जाता है, तब तक डैमन वहाँ से जा चुका होता है। डेवी नॉलन के सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे वहाँ पर कोई नहीं आया था, लेकिन डेवी भी अब नॉलन पर शक करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।